श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन मंदू चाचा जी को की भी आए एवं हमारे पंडित जी साहब का श्रीफल समर्पित कर स्वागत करें। तत्पश्चात मंदिर से श्रीमान के राष्ट्र जी जैन आदरणीय नाना जी का श्रीफल समर्पित कर स्वागत करेंगे। तो लीजिए बिना किसी देर किए हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना चरणों में मारी जाऊं जाऊं बलिहारी बिहारी बिहारी गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना मंगलकारी गुरु वंदना। अंधकार से घिरा हूँ कर दो मुझे भी रोशन दुनिया से हारा हूँ मैं आया तेरी शरण जीवन जीवन कीमत बना
पे अपना स्थान ग्रहण करें सब। जिन्होंने हमको दिया है सब कुछ, हम उनको कुछ ना दे पाए। विनती हमारी है बड़े बाबा, विद्या गुरु हमें मिल जाए, आचार्य श्री हमें मिल जाए। जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। ग्रुप ए के सभी नानीहारों से निवेदन, मंच पर जाकर अपना स्थान शीघ्रता करेंगे। साउंड वाले भैया यहाँ का माइक चालू करेंगे और एक कार्डलेस भी यहाँ पर देंगे, आपसे निवेदन। हेलो, हमारे छोटे छोटे बच्चे आपको कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो ताली एक के लिए हो जाए। कार्डेस और तेज कर लीजिएगा कार्डेस। सभी पलंग की पोजीशन में
आज अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच कोतमा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और हमारे बीच में नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष अजय सराफ जी उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय हनुमान गर्ग जी उपस्थित हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्मानीय प्रभात मिश्रा जी, हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं सम्मानीय अभिषेक सराफ जी, पार्षद वार्ड क्रमांक 2, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। सम्मानीय तहसीलदार साहब कोतमा, आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। और स्वागत की चेतना सम्मान समारोह चेतना संगठन के द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ पर यह संगठन पूरे भारत में। तालियां माननीय मंत्री जी आपके बीच उपस्थित हैं, आपकी तालियां, आपका स्वागत। और मैं इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष अजय सराफ जी, आपसे भी आग्रह करूंगा आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सम्मानीय ऋषभ चंदेरिया जी को, आप आए। अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति कोतमा ससम्मान मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय राजेश जैन जी, सुश्री अध्यक्ष महावीर दिगंबर जैन मंदिर समिति, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों से आपका भी अभिनंदन। मैं आमंत्रित करूंगा प्रमोद जैन बंटी भैया को, बंटी भैया आए और अध्यक्ष शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, एक बार बंटी भैया की भी जोरदार तालियां, आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर ससम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय जिले के उपाध्यक्ष भैया हनुमान गर्ग जी को। मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आप आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में उपस्थित वार्ड क्रमांक 2 के सम्मानीय पार्षद अभिषेक सराफ जी को, आप भी आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय प्रभात मिश्रा जी को, आप आए और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार सभी अतिथियों के लिए जोरदार तालियां। 9वें दिन पर हम सभी आज पगराज पर्यूषण पर्व, कल जो कि पूर्णतः 10 दिन का ये 10 लक्षण पर्व भी इसे कहा जाता है, और 10 दिनों में 10 दिन तक हम सभी इस पर्यूषण पर्व पर दिगंबर जैन मंदिर समिति के सदस्य प्रमोद जैन, बंटी भैया और सम्मानीय विनोद जैन जी, जो कि हमारे चेतना संगठन के संयोजक हैं, निर्देशक हैं, मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं हमारे महेश जैन बंटू भैया को। आप सभी मंच पर पहुंचकर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक बार आपकी जोरदार तालियां। यहाँ पर माननीय मंत्री जी का अभिनंदन जैन समाज कोतमा चेतना संगठन
कोतमा के द्वारा यहाँ पर किया गया और मैं यहाँ पर ये सम्मान पत्र का वाचन भी इस मंच के माध्यम से कर रहा हूँ। माननीय दिलीप जायसवाल जी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, मध्य प्रदेश शासन, आप राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अद्भुत प्रतिभाशाली, सरल, सहज, सहृदयी एवं परोपकारी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी सेवाओं का लाभ निरंतर क्षेत्र उठा रहा है। हम भी गौरवान्वित एवं हर्षित हैं आपको अपने बीच में पाकर। आपने अपने बहुमूल्य समय के महत्वपूर्ण क्षण हमें देकर अनुग्रहित किया है। तदर्थ हम सभी आभारी हैं। हम आपके सुनहरे व उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। शुभकामनाओं के साथ जैन समाज कोतमा एक बार तालियों के माध्यम से, सम्मान पत्र के माध्यम से और स्वागत की इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष अजय सराफ जी के स्वागत अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय विनोद जैन जी, सम्मानीय पवन जैन जी। आपसे आग्रह है कि श्रीफल, तिलक और पचरंगे मफलर के माध्यम से हमारे अध्यक्ष जी का साल श्रीफल के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे नगर पालिका के ऊर्जावान अध्यक्ष अजय सराफ जी का इस मंच के माध्यम से स्वागत हो रहा है, अभिनंदन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप भी इस स्वागत में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। स्वागत की इस श्रृंखला में मैं हमारे बीच में हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता में उपस्थित हुई हैं। मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती अंगूरी बाई जैन जी को। आप भी आए और आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानीय हनुमान गर्ग जी का साल श्रीफल, मफलर, तिलक बंधन के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं इसी क्रम में सम्मानीय वीरेंद्र जैन मामा जी को और सम्मानीय राजेश जैन जी को आप आए और मंच पर विराजमान सम्मानीय अभिषेक सराफ जी का स्वागत करें। प्रभात मिश्रा जी का भी स्वागत मैं आपसे आग्रह करूंगा सम्मानीय वीरेंद्र जैन मामा जी से कि आप सम्मानीय प्रभात मिश्रा जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष ऋषभ चंदेरिया जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच उपस्थित हमारे महेंद्र जैन जी को और ठीक जैसा कि मंच से हम और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें और मैं श्रीमती ममता जैन जी से आग्रह करूंगा कि आप उनका साल श्रीफल के माध्यम से अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंचस्थ सभी विशिष्ट अतिथियों का सम्मानित कैलाश जैन जी मफलर के माध्यम से स्वागत करें, अभिनंदन करें। अध्यक्ष
शीघ्र करें जिससे हम कार्यक्रम को आगे गति प्रदान कर सकें। हमारे क्षेत्र की, हमारे कोतमा की, हमारे नगर की होनहार प्रतिभा जो आज इस चेतना प्रतिभा सम्मान समारोह में माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आपको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। प्रशस्ति जैन, पिता सुनील कुमार जैन, आप बीएमएस में आप चयनित हुई हैं, आप बीएमएस की परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है। एक बार जोरदार। आपकी बेटी सुश्री प्रशस्ति जैन ने बीएमएस की फाइनल की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आज चेतना संगठन के इस मंच से आपका अभिनंदन है। हाँ, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री पल्लवी जैन, पिता स्वर्गीय राजेश कुमार जैन। आपने कथक में डिप्लोमा किया है, आपका केंद्र नई दिल्ली। आप अतिशीघ्र मंच के पास आए और माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आप सम्मानित हो। पोस्ट डिप्लोमा कोर्स कथक केंद्र न्यू दिल्ली, पल्लवी जैन। एक बार इन प्रतिभाओं का आप अपनी तालियों के माध्यम से अभिनंदन करें। आप हमारे समाज के, जिसको कहेंगे हम आधार स्तंभ, सम्मानीय स्वर्गीय राजेश जैन जी, जो कि जिनके हर कार्यक्रमों में उपस्थिति रहती थी, आज उनकी बिटिया का इस मंच के माध्यम से सम्मान हो रहा है। एक बार जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, पल्लवी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं पार्थ जैन, पिता प्रसन्न कुमार जैन बुढ़ार। आपने 12वीं सीबीएसई की परीक्षा में 95% मार्क्स प्राप्त किए हैं। 95% अंक प्राप्त करके आपने 12वीं की परीक्षा पास की है। अगर उपस्थित हो पार्थ जैन तो अतिशीघ्र मंच पर आए। सुश्री कृति जैन, पिता राजकुमार जैन, 12वीं बायो। कृति जैन उपस्थित हैं। 92.4% कृति ने प्राप्त किया है और उनका इस मंच के माध्यम से अभिनंदन हो रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय इस मंच से उनको सम्मानित कर रहे हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आगम जैन, पिता रविकांत जैन, 12वीं कॉमर्स में 87% अंक आपने प्राप्त किया है। एक बार इनके लिए जोरदार फिर से तालियां। एक बार पुरस्कार बड़ी मुश्किल से मिलता है, डबल मिल रहा। एक चाचा जी को पुरस्कार है और एक पिताजी को पुरस्कार है। दूसरा, और इसी क्रम में सुश्री सानवी जैन, पिता श्री डॉक्टर शेखर जैन बुढ़ार उपस्थित है। 10वीं में सीबीएसई बोर्ड में 88.2 आपने यहाँ पर प्राप्त किए हैं और उपस्थित हो तो मंच पर आए। आगे क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री अवनी जैन, पिता सचिन कुमार जी जैन। आपने 5वीं सीबीएसई में 91.4 91.4% अंक प्राप्त किए हैं। अवनी की मौसी यहाँ पर मंच पर आ रही हैं और अवनी का सम्मान इस मंच से प्राप्त करें। एक बार जोरदार तालियां। और मैं ससम्मान माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करूंगा। मैं सर्वप्रथम उससे पूर्व चाहूंगा सम्मानीय अध्यक्ष पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, 2 शब्द आप सम्मानीय ऋषभ चंदेरिया जी, आपसे आग्रह करूंगा
कि इस मंच के सम्मान में 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करें। इसके बाद में माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करें। सम्मानीय हमारे क्षेत्र के लाडले सपूत हमारे अनुज दिलीप भैया, सम्मानीय अजय भैया, सम्मानीय हनुमान भैया, सम्मानीय प्रभात भैया, सम्मानीय शराब जी, अभिषेक शराब जी, और सम्मानीय स्वजनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज पर्यूषण मेला की अंतिम क्षणों में हम अपने जो वयोवृद्ध हैं उनका सम्मान करना चाह रहे हैं और इस सम्मान करने के लिए हमारे साथ हमारे लाडले मंत्री भी यहाँ आए हुए हैं और पर्यूषण पर खूब अच्छे आनंदपूर्वक अपन ने संपन्न किया। अपने यहाँ 8 तारीख को महावीर जिनालय से और 9 तारीख को पार्श्वनाथ जिनालय से शोभा यात्रा है। क्योंकि मंत्री जी 9 तारीख को उपलब्ध नहीं है, 8 और 9 को उपलब्ध नहीं है, इसलिए मंत्री जी ने आज अपने को समय दिया। इनके लिए, इनके सम्मान के लिए एक बार हम लोग जोरदार तालियां और ऐसा ही अनुरोध करते हैं कि आप ऐसी जगह बनाए रखें और हम सबके साथ मिलते रहें, हम लोग साथ बैठते रहें। आपको देखने भर से हम लोगों का हृदय बड़ा हो जाता है। आपकी छाया और आशीर्वाद बना रहे। सबको जय जिले। अंत में मैं अपनी ओर से सभी लोगों से मन बचाए काल से जो भी मेरे से गलतियाँ हो उसके लिए हृदय से क्षमा चाहता हूँ। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अध्यक्ष जी का। और मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मंत्री सम्मानीय दिलीप जायसवाल जी को। आपकी जोरदार तालियों के माध्यम से आप आए और हम सभी को अपना आशीर्वाद, अपना मार्गदर्शन, अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह है। जय जिने, जोरदार बोलिए, जय जिने। चेतना संगठन चेतना सम्मान समारोह के इस अवसर पर व पर्यूषण पर्व के आज 9वें दिवस पर इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हम सबके परम सम्मानीय व जो समाज के धर्म के गाँव में सदैव सबसे अग्रणी रह करके अपना योगदान देने वाले ऐसे सम्मानीय ऋषभ भैया व नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय अजय शराब जी व हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला के प्रमुख सम्मानीय हनुमान गर्ग जी व आप सबके लोकप्रिय पार्षद हमारे सम्मानीय अभिषेक जी व पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष सम्मानीय प्रभात जी और हमारे आदरणीय राजेश जैन जी, बट्टी भैया जी और वो समाज के हमारे अध्यक्ष हैं परम सम्मानीय दीदी अंगुली दीदी को मैं चरण में प्रणाम करता हूँ। वह यहाँ पर उपस्थित जिनका सम्मान होना है ऐसे हमारे पिता तुल्य, माता तुल्य सभी वरिष्ठ जन व इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानीय जैन बंधु व बड़ी संख्या में उपस्थित मातृशक्ति व प्यारे बेटा बेटियों, सबसे पहले तो आप सबको पर्यूषण पर्व की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं देता हूँ। ये पर्व अपने
पवित्र पर्व है और वैसे तो जैन समाज ही आप लोगों ने जिस धर्म को स्वीकार किया है, जिस धर्म के राह में चलते हैं, वो धर्म शायद होने के लिए तो ऐसे बहुत से धर्मों में है कि हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं, लेकिन जैन धर्म में कह सकता हूँ कि हिंसा का कोई किसी भी प्रकार से स्थान नहीं है और उसको आप लोग बिल्कुल किसी भी प्रकार से मन से न तन से न जाने में न अनजाने से किसी भी प्रकार से स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे अहिंसा परम धर्म को राह में चलने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो आपने कार्यक्रम रखा और उसका जो नाम दिया आपने कि मातृ पितृ देवो भव, मेरा ये मानना है कि ईश्वर तो है और वो ईश्वर ही इस पूरी सृष्टि को चला, लेकिन सबसे पहला अगर कोई ईश्वर है हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए अनित नहीं चाहते, हमेशा अपने बच्चों को सुखी ही देखना चाहते हैं। ईश्वर को हमको दुख सुख सब प्रकार से देते हैं, हमको संघर्ष करना सिखाते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा चाहते कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी ही रहे, कभी उसके जीवन में तो पाए ही ना। तो ये जो हमको काया मिला, ये जो शरीर मिला, अपने माता पिता के कारण ही मिला। तो हमारा तो इस धरती में कोई अगर ईश्वर है सबसे पहला तो वो हमारे माता पिता है। और मैं मानता हूं कि जो भी व्यक्ति अपने माता पिता को अगर नहीं मानता, उनको सम्मान नहीं देता है, तो उसको ईश्वर की भी कभी भी कृपा भी प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको ईश्वर की कृपा चाहिए तो सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करें, तभी आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। और चेतना संगठन के द्वारा जो बच्चों को भी जो पढ़ने लिखने में जो सबसे अच्छा नंबर लाए, उनको भी आज सम्मानित किया गया। इसके लिए भी मैं चेतना संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको अनंत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि ये युग जो है आज का, ये ज्ञान का युग है। जो ज्ञानी होगा, जो विद्वान होगा, वो सर्वत्र पूजनीय होगा, पूरे संसार में पूजनीय होगा। हम अब ये नहीं कह सकते कि हम तो फलाने वर्ग के हैं, फलाने संप्रदाय के हैं, फलाने जाति के हैं, इसलिए हम तो कैसे बढ़े आगे। अब इसके कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के द्वारा इतनी योजनाएं हैं कि जो भी पढ़ने लिखने में अव्वल है, होशियार है, आप पढ़िए लिखिए, खूब अच्छे अंक लाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप नीट निकालेंगे, जहां भी जाएंगे पढ़ने लिखने, उसकी पूरी फीस सरकार उठाएगी। अच्छा, जिस भी क्षेत्र में आप अपनी योग्यता के आधार पर कोई भी कंपटीशन में आप अगर क्लियर करते हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सरकार आपका पूरा खर्चा उठाएगी। यहां तक कि अगर विदेश में जाना पड़े तो विदेश में सरकार भेजते हैं उस योग्य आ पाए तो, ये भी सरकार है। इसलिए
ये बहुत ही अच्छा है कि चेतना संगठन जैन समाज के द्वारा अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो आपने पीड़ा उठाया, इस प्रकार से सम्मान दे करके, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ पुनः। और इसको निरंतर अभी 25 साल तक चलाई रहे, आगे भी ऐसे चलता रहे। बोलने के लिए तो नेताओं को माइक मिल जाए तो फिर बहुत रहता, लेकिन चूंकि आप 9 दिन हो गए आपके व्रत के, अनुभव भी हो गया, अच्छा बहुत सुनो एक ही टाइम है ना, तो अनुभव तो वही है, मतलब एक बार कर लिया ना वही अनुभव का जो। तो अब नींद भी करनी है, सुबह फिर से चलना, और कल आपका परमेश्वर पर्व का आखिरी दिन है। तो बहुत से हमारे माताएं बहनें भाई बंधु, आप सबको बिजनेसमैन भी है, आप सबको घर का भी काम करना पड़ता है, तो थकान भी हो रहा है। बहुत से लोगों को देख रहा हूँ चेहरे में कुछ नींद भी दिख रही है। ये जल्दी से खत्म हो तो हम जाए अपना आराम करें, इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको इस पर्युषण पर्व की बहुत बहुत बधाई, अनंत शुभकामनाएं। और इस पर्व में एक बड़ा अच्छा आप लोगों ने एक परंपरा भी है आपके यहाँ, क्षमा का, है ना? तो मेरे द्वारा भी, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, हो सकता है कोई कभी आया होगा कुछ काम लेकर के नहीं किए होंगे, या कुछ ऐसा मुंह से निकल गया होगा, तो जाने में अनजाने में, मन से, वचन से, काया से, कर्म से, किसी भी प्रकार से अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भैया आप सबको मैं सिर झुका करके, आपके चरणों में सिर झुका करके क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, आप लोग माफ करेंगे। और इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे मेरे ऊपर, मेरे सरकार के ऊपर, मेरी पार्टी के ऊपर। ये आज सुपर इंडियन की सरकार है, उसका दम अपन देख ही रहे हैं पूरे सब लोग टीवी में, कि ट्रंप को भी कोई, अमेरिका को भी कोई दम के साथ जवाब दे, उसके टैरिफ के आगे झुकेगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी है ना? जो आतंकवाद के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई किया हो मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर के नाम, शायद पूरी दुनिया भी कल्पना नहीं कर रही थी कि इस प्रकार की कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि 2 बार इसके पहले जब कार्रवाई कर चुकी थी भारत में, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, तो पाकिस्तान बिल्कुल सचेत, क्या वो कैसे करो हम देखते हैं, चारों तरफ अपने राडार लगा रखा था, देखिए उनके सारे राडार को चकमा दे करके सारे आतंकवादियों के ठिकाने को हमारी सेना की बहनों ने भी मातृ शक्ति से वो काम किया कि सारे आतंकवादी के ठिकानों को नष्टाभूत किया, मिट्टी में मिलाया। भैया उसका तो हक बनता है, तो उसका आशीर्वाद आप सबका बना रहे उसका, तो मैं तो बोलूँ और आप सबसे चाहूंगा कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे हम पर, हमारी सरकार पर। और ये महीना तो पूरा का, इससे पिछला महीना भी सावन, भादो, कुमार, कार्तिक, ये तो त्योहारों के महीना है। सावन में पूरे 1 महीना भगवान भोलेनाथ, नाग पंचमी, हरियाली अमावस, ऐसे बहुत से त्योहार है, खिचलैया, रक्षाबंधन, तीजा, अभी गणेश चतुर्थी, विक्रम अभी उसका आ जाएगा, भगवान विश्वकर्मा पूजन, फिर उसका पितृपक्ष,
जिसमें हमारे जो माता पिता नहीं रहे धरती में, उनको भी हमारे सनातन में याद करना, 15 दिन तक उनके नाम से श्राद्ध करना, उनको जल चढ़ाना, और फिर उसके बाद नवरात्रि का पर्व, दशहरे का पर्व, दिवाली का पर्व, ये कंटिन्यू 3-4 महीना पर्वों का त्योहार। और इतने नहीं, आज तो मैं ईसाई समाज के भी घरों पे गया जो केरल के हैं, केरल के, वो भी सनातन में मानते हैं। ओणम, हनुमान जी भी सनातन है। ओणम का भी त्योहार, क्या केला के पत्ते में जाकर हमको भोजन कराया उन्होंने, इतना स्वादिष्ट भोजन केला के पत्ते में ओणम त्योहार का, वो भी किए। फिर आज दोपहर में ईद मिलादुन नबी का भी, हजरत मोहम्मद शाह के 15वां जन्म जयंती का भी आज मनाया। इतना त्योहार सभी इस मंच के माध्यम से जहाँ तक की आवाज जा रही, तो सभी धर्म पंथ के मानने वालों को, सभी को मैं बहुत बहुत अनंत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और यहीं पर पुनः क्षमा चाहते हो, ज़्यादा बोला हो शायद 2-4 मिनट, इसके लिए आप लोग उसके लिए पुनः क्षमा चाहते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी में विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अमूल्य समय में से 5 मिनट का कुल समय और लेंगे। सिर्फ हम आपके कमलों से वरिष्ठों का 5 मिनट सम्मान होगा। और ये मातृपितृ देवो भव कार्यक्रम, जिसका मंगलाचरण श्रीमती सुलभा जैन, श्रीमती मंच पर उपस्थित आदरणीय मंत्री जी, आदरणीय नगरपालिका अध्यक्ष एवं समस्त आदरणीय मंच, हमारे आमंत्रित अतिथि पंडित जी, समस्त मातृशक्ति, सभी बंधु बंधुओं, बच्चों, सभी को हम सबका सादर देते हैं। आज का कार्यक्रम मातृ पितृ देवो भव पर आधारित है, अतः हम सभी बच्चे हमारे सभी माता पिता के लिए कुछ स्वरांजलि देना चाहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से है। उंगली थामे चलना तुमने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था, खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। सर पे तेरा हाथ, तेरा ही साया है, गिर के उठ के चलना तूने सिखाया है। रौनक में पापा से ही आंगन की, मेरी जिद से पहले सब कुछ मुझे दिलाया है। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी, मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। हम सबकी हंसी है तुमसे, पापा तुमसे ही आधार है, हो पापा तुमसे ही आधार है। सभी मम्मियों के लिए मन की बातें चेहरे से ही पढ़ लेती,
सम्मानित करेंगे। देखना साथ ही छूटे ना, देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं, देखना साथ ही छूटे ना बुजुर्गों का कहीं। पत्ते पेड़ों में लगे रहते हैं तो हरे रहते हैं, पत्ते पेड़ों में लगे रहते हैं तो हरे रहते हैं। निश्चित रूप से इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही हम सभी के जीवन में उजाला है। एक बार सभी वरिष्ठ जनों के लिए जोरदार तालियां। और मैं ससम्मान माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, मैं आमंत्रित करूंगा सम्मानीय ऋषभ चंदेरिया जी, अशोक जैन जी और वीरेंद्र जैन जी सत्कार आप आए और सम्मानीय समाज के वयोवृद्ध स्वरूप चंद जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम रानी जैन जी का यहाँ पर सम्मान करें और मोमेंटो के माध्यम से, साल के माध्यम से, यहाँ पर श्रीफल के माध्यम से स्वागत सम्मान हो रहा है। श्रीमान स्वरूप चंद जी जैन और श्रीमती कुसुम रानी जी जैन, एक बार जोरदार तालियां अपने बुजुर्गों के, अपने वरिष्ठों के सम्मान में। निश्चित रूप से यही वो वट वृक्ष है जिसकी छाया में हम सभी पल्लवित हो रहे हैं, प्रसन्नचित होकर आगे बढ़ रहे हैं। आज हम सभी हर्षित हैं, प्रसन्नचित हैं इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान करते हुए। और सम्मान की श्रृंखला में ही मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे सम्मानीय पंडित जी पवन कुमार जैन जी, सम्मानीय पंडित जी टड़ा वाले सागर से हमारे बीच सम्मानीय पंडित जी उपस्थित हैं। मैं सम्मान आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें सम्मानीय पंडित जी। और माननीय पंडित जी यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं और यहाँ पर पवन कुमार जैन जी का सम्मान करने के लिए राजेश जैन जी शुभश्री, सुनील गांधी जी और प्रवीण कुमार जैन जी और साथ में हमारे माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में आप सभी वरिष्ठों का सम्मान करेंगे। सभी वरिष्ठों के सम्मान में माननीय मंत्री जी के करकमलों से सम्मान होगा और साथ में उपस्थित रहेंगे राजेश जैन जी, सुनील गांधी जी और प्रवीण कुमार जैन जी। माननीय मंत्री जी के द्वारा हमारे पूजनीय पंडित जी का यहाँ पर स्वागत अभिनंदन हो रहा है जोरदार तालियों से। एक बार हम उनका अभिनंदन, उनका स्वागत करतब ध्वनि के माध्यम से करें। स्वागत की इस श्रृंखला में श्रवण कुमार जैन जी, निहार स्नातक जी हमारे बीच अभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हम उनका ये चेतना सम्मान समारोह चेतना संगठन के हमारे सभी सम्मानीय निर्देशकगण, सदस्यगण उनके घर पहुंचकर उनका सम्मान करेंगे। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती पुष्पा चंदेरिया जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद जैन जी। आप अभी इस मंच पर उपस्थित नहीं हैं, हम आपके घर पहुंचकर भी आपका सम्मान करेंगे। हमारे बीच श्रीमती छोटी बाई जैन इस सम्मान समारोह में हमारे मंचासी वरिष्ठ जनों का सम्मान करें। और अगले क्रम में हमारे बीच में सम्मानीय बालचंद जी नाहर मंच पर मंचासीन हैं। मैं आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, माननीय मंत्री से अभिनंदन करें। सम्मानीय अजित जैन जी, सम्मानीय सुगम चंद जी, सम्मानीय प्रकाश चंद जी। माननीय मंत्री जी, सम्मानीय अजय सराफ जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी हमारे वरिष्ठ जनों के सम्मान में शामिल होकर हमारे वरिष्ठ जनों को सम्मानित करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय केवल चंद जैन जी के सम्मान हेतु माननीय मंत्री जी, सम्मानीय राजकुमार जैन जी अभिनंदन, जिनेंद्र जैन जी जमुना
अब प्रमोद जैन जी, मुन्ना भैया आप आए और एक बार आप सभी की जोरदार तालियां। हम अति शीघ्र कार्यक्रम को बहुत ही तेज गति के साथ संपन्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बेटियां, प्रतिभावान बेटियां इस मंच पर हैं और वो भी इंतजार कर रही कि हम कार्यक्रम करें। बस इस कार्यक्रम पूर्णता की ओर है, इसके पश्चात आपका कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं इसी क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रमाबाई जैन जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय मन्नी लाल जैन जी, आपके
जोरदार तालियां प्रतिभाओं के लिए और बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक बार जोरदार तालियां, थोड़ा बैठ जाएं और माननीय मंत्री जी और हमारे अतिथिगण यहाँ से प्रस्थान करें। उसके पश्चात हम सभी 5 मिनट का थोड़ा समय देंगे, उसके बाद हम सभी जाएंगे। थोड़ा बैठिए और 5 मिनट आप सभी कृपया करके अपना समय दें। मैं यहाँ पर आज एक हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं, उनका भी मैं इस मंच के माध्यम से सम्मान करूंगा। मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ सम्मानीय दशरथ सिंह जी, तहसीलदार महोदय, तहसील कोतमा। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें और मैं आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और जैन समाज कोतमा हर्षित है, गौरवान्वित है और इस मंच के माध्यम से हम आपका यहाँ पर स्वागत सम्मान यहाँ पर कर रहे हैं। सम्मानीय तहसीलदार महोदय कोतमा का जैन समाज कोतमा की ओर से ये अभिनंदन, साल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र के माध्यम से अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से तहसीलदार साहब का अभिनंदन करें और ये सम्मान पत्र इस मंच के माध्यम से सम्मानीय हमारे सम्मानीय जन तहसीलदार महोदय को ये सम्मान पत्र सौंप रहे हैं। और सम्मान पत्र के पश्चात निश्चित रूप से सम्मानीय तहसीलदार महोदय, आपने हम सभी के बीच उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय दिया। जैन समाज आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं समाज का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में इन वरिष्ठ जनों, जो हमारे परम पूजनीय माता पिता के समान जो हमारे सामने विराजमान हैं, मैं उनके चरणों में नमन वंदन अर्पित करता हूँ और उनसे हमेशा आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों का स्नेह, प्रेम, दुलार इसी तरह मिलता रहेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीलदार साहब का। निश्चित रूप से आपने अपना समय भी दिया।